प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, इसी पे आज चर्चा हम लोग करेंगे कि मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। 1884 में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियन के संगठनों ने फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडर एंड लेबर यूनियन तय किया कि मजदूर 1 मई 1886 को मनाएंगे, और वह यह तय किया कि जो 14 घंटे काम के हैं उसको जो है घटा करके 8 घंटा किया जाएगा। 1 मई 1886 को मजदूरों ने काम के घंटे को निर्धारित करने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में एक आंदोलन, जिसे हम हे मार्केट आंदोलन कहते हैं, वह रैली निकाली और सभी मजदूरों ने एक साथ रैली निकाल दी। पुलिस की कार्रवाई हुई, बहुत सारे मजदूर मारे गए। इसी की परिणति में 1889 में वहाँ की सरकार यानी यूरोप की सरकार जो है 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी, और जो घंटा 14 घंटा था उसे घटा करके 8 घंटा किया गया। इसके बाद यह जो है भारत की बात यदि करें तो भारत में यह 1923 में 1 मई मजदूर दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ, और यह भी किसान मजदूर के अध्यक्ष रहते हैं। नाम है सिंह लेबर चटियार, और इन्हीं की अध्यक्षता में किसान मजदूर के नेता जो है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाने लगा भारत में। इसके बाद यह आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन से नेता मजदूर दिवस पे क्या क्या काम किए हैं और क्या क्या बात किए हैं। बहुजन नायक की बात करें तो बहुजन नायक जिन्होंने मजदूर किसानों के हक अधिकार की बात करते हैं, उसमें सबसे पहला नाम यदि आता है तो वह ज्योतिराव गोविंदराव फूले का नाम आता है। उन्होंने ही मजदूरों पर लिखा, पढ़ा और काम भी किया। और इस तरह से यदि नाम हम लोग लें तो कार्ल मार्क्स विश्व के अंतर्गत यदि आएंगे तो कार्ल मार्क्स आएंगे। कार्ल मार्क्स ने सीधा सीधा कहा था कि हमको जो है वर्ग विहीन समाज चाहिए, कोई वर्ग नहीं चाहिए, कि पूंजीवादी वर्ग हो कि विदाउट पूंजीवादी वर्ग हो, किसी प्रकार का वर्ग नहीं चाहिए। और साफ साफ कहा था कि मजदूरों, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारी दुनिया है। भारत के संदर्भ में यदि कहा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बगैर मजदूर दिवस अधूरा है। यदि इस संदर्भ में बात करें तो मजदूरों का सबसे बड़ा हिमायती यदि कोई चेहरा है तो वह है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मुंबई में मजदूरों की एक सभा हो रही थी और कम्युनिस्ट उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बाबा साहब को वहां बुलाया जाता है, जाते हैं वहां, वह देखते हैं कि कुछ लोग जो है कि मुंह से धागा काट रहे हैं और केवल यह काम जो है ब्राह्मण कर रहे हैं, बाकी लोग जो है वह यह वाला काम नहीं कर रहे हैं। जो बड़ी जातियों हैं वह काम करने या तो दिया नहीं जा रहा है या कर ही नहीं रहे हैं। देखिए वह कि दोपहर का खाना जब खाते हैं तो वह अलग अलग खा रहे हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर साहब इस विषय में बात करते हैं, सवाल पूछते हैं कि यह जो है कि क्या बात है कि लोग जो है कि मजदूर ही हैं लेकिन अलग अलग हैं। नेताओं ने बताया कि यह सामाजिक वर्गीकरण है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कहा था कि हमारे देश में यानी भारत में मजदूरों का विभाजन नहीं है, यानी श्रम का विभाजन नहीं है, श्रमिकों का भी विभाजन है। यानी श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिक का भी विभाजन हुआ है हमारे देश में। इसलिए भारत में मजदूर यूनियन एक्ट 1926 में लागू हो गया था, लेकिन मिल मालिक लोग मान नहीं रहे थे और नहीं माने। बाद में जो है लगातार आंदोलन होते रहे
लगातार आंदोलन होने के साथ 27 नवंबर 1942 को डॉक्टर अंबेडकर ने 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने काम के घंटे को 14 से 16 से घटाकर 8 घंटा किया और 13 नवंबर 1943 को डॉक्टर अंबेडकर ने इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल लाया, जिसमें कंपनी मालिक को मान्यता देने पर मजबूर किया गया। डॉक्टर अंबेडकर मजदूरों के लिए 10 बिल ड्राफ्ट किए थे। मजदूरों को मिलने वाले वेतन भत्ता, पीएफ, ग्रेच्युटी, दुर्घटना बीमा, यात्रा भत्ता, डीए, मेडिकल, इन सब से लेकर लेबर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया। वह मूलतः आज भी किसी ट्रेड यूनियन का बुनियादी सवाल बना हुआ है। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जो है मजदूरों के लिए यह सभी चीज़ें जो है पास करवाना चाहते थे। हालांकि बाद में जब संविधान बनने लगा उसमें यह सब चीज़ें आ गई। अभी भी हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं लागू हो पाई हैं, लेकिन संविधान में आ गई। महिलाओं मजदूर के विषय में बाबा साहब ने क्या काम किया कि कल्याण कोष बनाया, महिला बाल संरक्षण समूह बनाया, महिला मजदूर के लिए मातृत्व अवकाश बनाया, भूमिगत कोयला खदानों में महिलाओं को नहीं जाने वाला कानून बनाया। 1974 में ऑल इंडिया मेन फेडरेशन ऑफ अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस ने हड़ताल की घोषणा की। कहा जाता है कि यह भारत का इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें 30,000 करीब मजदूरों की गिरफ्तारी हुई थी। और इस तरह से कहा जाए तो इस हड़ताल में 17 लाख कर्मचारी भाग लिए थे और यह रेलवे कर्मचारी थे। और इस तरह से मजदूरों की क्या ताकत है, इसका सबसे बड़ा मील का पत्थर जॉर्ज फर्नांडिस की हड़ताल मानी जाती है और साबित कर दिया कि हम मजदूर जो है सबसे बड़ा हड़ताल कर सकते हैं। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, यह लोहिया जी का नारा था कि सबको शिक्षा सबको काम, वरना ही होगी नींद हराम। सफदर हाशमी का एक गीत इससे जुड़ता है और वह कहते हैं कि पढ़ना लिखना सीखो। कहते हैं कि वो मेहनत करने वालों पढ़ना लिखना सीखो, वो भूख से मरने वालों पढ़ना लिखना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो वह मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वह भूख से मरने वालों। क ख ग घ को हथियार बनाकर क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। इस तरह से सफदर हाशमी कविता से मजदूरों के हौसला बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार से बहुत सारे कम्युनिस्ट नेता जो है सामने आए, जो मजदूरों की आवाज़ उठाए, लेकिन सभी की परिणति के बाद जो कानून बना सभी को उसमें संरक्षण मिला और लगभग मजदूरों का संरक्षण, महिलाओं का संरक्षण हमारे संविधान में बना हुआ है। आज 1 मई है और मैं उन सभी नेताओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो काम करके गए हैं कम से कम हम लोग उसको बचा पाएं, यही हम लोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि क्या हम आपको और बेहतर से बेहतर दे पाएंगे। धन्यवाद।